Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum everyone. It's me Rimal Ashraf and welcome back to my YouTube channel named as Mathematics Teacher. आज जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करनी है, जिसमें हम लोगों ने एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि हम लोगों ने जब अपने प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन दिया था, वहाँ पे मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, तो वो उसकी फॉर्म ये थी a इंटू 10⁻n। और मैंने ये भी बताया था कि जो a होता है वो लाई करता है 1 से बड़ा होता है या 1 भी हो सकता है, और लेस देन होता है 10 के। a की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है और लेस देन जो होती है वो 10 होती है। ये बात आपको बतानी चाहिए। और साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग करते क्या थे कि बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत छोटी वैल्यू को एक मैनेजेबल वे में लिखते थे, मतलब आसान करके लिखते थे। अब ये देखिए ये कितनी बड़ी वैल्यू है ना। अब हम लोगों ने इसको आसान करना है, मतलब इस फॉर्म में लेके आना है a इंटू 10⁻n। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि पॉइंट, अगर पॉइंट वाली वैल्यू हो या अगर पॉइंट वाली वैल्यू ना हो। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए जहाँ पे पॉइंट है, जब भी कोई नंबर ख़त्म होता है उसके आगे पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा सकते हैं ना। अब ये है ज़ीरो यहाँ पे, मतलब पॉइंट अब जहाँ पर है। अब देखें, अब इसको क्या करना है, हम लोगों ने ये फॉर्म में लेके आना है। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि हम लोगों ने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना है। अब देखिए ये पॉइंट है, अब पॉइंट ने इस साइड से पीछे वाली साइड पे जाना है, मतलब देखिए ये मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड। अब पॉइंट ने, अगर जो पॉइंट है, अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है, ये लेफ़्ट साइड है ना, ये देखिए ये वाली जो साइड है ये लेफ़्ट साइड है। अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो जो n की वैल्यू आएगी ना, लेफ़्ट साइड पे अगर जा रहा है पॉइंट तो n की वैल्यू प्लस आएगी। और अगर पॉइंट जो है वो राइट साइड पे जा रहा है, मतलब हम आगे लेके जा रहे हैं, अगर राइट साइड पे जा रहा है तो जो पावर आएगी ना वो माइनस में आएगी। अब देखें, अब पॉइंट यहाँ पर है। अब क्योंकि a की वैल्यू जो थी वो 1 या 1 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी, तो ये देखिए पॉइंट ने यहाँ से, मैं इसको यहाँ पे लेके आ रही हूँ, इधर से पॉइंट आने लगा है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, तो 2.0 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर में देखें 1 2, ये पॉइंट की फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 10⁻⁴ क्या आ गई, 6 आ गई। समझ आई बात की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 8 9। इसमें भी पॉइंट यहाँ पर है। अब इसने भी किस साइड पे मूव करना है, लेफ्ट साइड पे। अभी मैंने बताया कि जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो जो पावर आएगी वो प्लस में आएगी। अब कितने डिजिट्स आएंगे वो इसी के अकॉर्डिंगली। अब आपने क्या लिखना है, 4.89 लिख देंगे, आप 4.8 ही लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में। अब देखें ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस, फिर ये 2, ये 3 और ये रही 4, तो 10 की पावर में क्या आ गया, 4 आ गया। समझ आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन पॉइंट को आपने लगाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। अब पॉइंट ने यहाँ से आना है इधर, किस साइड को आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है। अब किस साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे, तो क्या लिखेंगे 4.2 10⁻⁴। अब देखिए पहले यहाँ से यहाँ आया 1, फिर यहाँ से यहाँ पर आया 2 और फिर यहाँ से यहाँ पर आया 3, तो अब 10 की पावर में क्या आ जाएगा, -3। जब पॉइंट राइट साइड पर आएगा तो माइनस में आएगा, और जब पॉइंट यहाँ से यहाँ पर मतलब लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो फिर पावर प्लस में आएगी। ठीक है। अब जो है वो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें देखें ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट। अब देखें फिर पॉइंट ने किस साइड पे जाना है, राइट साइड पे जाना है, 9 के बाद जाएगा ना, क्यों, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू 9.0 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए 10 की पावर में अब क्या आएगा, ये देखिए 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और यहाँ पर आएगी ये 7, तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा, -7। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम लोग राइट साइड पे जा रहे हैं, ये बातें पता होनी चाहिए। आप देखें इसमें पॉइंट है ही नहीं, 73 इंटू 10⁻3, इसमें पॉइंट नहीं है, तो अब हम लोग इसमें पॉइंट लगाएंगे। अब देखें फिर इसमें भी पॉइंट यहाँ पर है। अब इधर से इसने पॉइंट ने जाना है, किस साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, तो 7.3 इंटू 10⁻। अभी कितनी वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ पर गया ना, तो ये 1 आ गई, मल्टीप्लाई बाई ये जो 10 की पावर 3 है, ये 7 ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब क्या करेंगे,
एक सेकेंड जी। अब देखिए ये हो गया 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब इसका आंसर क्या आ गया 7.3 इंटू 10 टू रेस पावर 4। अब अगर आप ये देखें, मैंने आपको बोला था कि जो ए की वैल्यू है वो 1 या 1 से ग्रेटर होगी और लेस देन 10 होगी। यहाँ देखें 2.0 1 से ग्रेटर, 4.89 1 से ग्रेटर, 4.2 1 से ग्रेटर 10 से छोटा, 9.0 1 से ग्रेटर 10 से छोटा, 7.3 1 से ग्रेटर 10 से छोटा। ये बात याद रखनी है। ये देखिए मैंने अभी इधर बताया था कि जो ए की वैल्यू आएगी वो 1 या 1 से ग्रेटर आएगी और 10 से स्मॉलर ही आएगी, 10 भी नहीं आएगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो रहा ये 0.65 इन 10 टू पावर 2। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है नॉन जीरो वैल्यू के बाद है, अब आपने इसको नॉन जीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट करना है, मतलब इसने यहाँ से यहाँ पर आना है। अब क्योंकि पॉइंट राइट साइड पे जा रहा है, अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि जब पॉइंट राइट साइड पे जाएगा तो उसकी जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी। अब ये यहाँ से यहाँ पर आया, एक वैल्यू से ही आगे गया तो 10 की पावर में -1 आ गया, और ये जो 10 की पावर 2 थी ये एज इट इज़। अब देखें 6.5, फिर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, -1 + 2। इसका क्या आंसर आ गया 6.5 इंटू 10 टू रेस पावर 1। ठीक है, इसकी भी समझ आ गई है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाली फॉर्म थी, ऑर्डिनरी फॉर्म थी, हम लोगों ने उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा था। अब क्वेश्चन साइंटिफिक फॉर्म में हम लोगों ने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन ये ऐसे था, इसको इस फॉर्म में लिखा, अब इस तरह की फॉर्म है, अब हम लोगों ने उसको इस तरह से कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ये भी आपको 1 मिनट में इसकी भी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 8.04 इंटू 10 टू रेस पावर 2। अब देखें 10 टू रेस पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट ने आगे की साइड पे जाना है। क्यों? क्योंकि कौन सी साइड है, प्लस है। जब प्लस में होता है तो पॉइंट आगे वाली साइड पे, राइट साइड पे जाएगा। ठीक है, अब ये बात भी आपने याद रखनी है। अब इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये देखें क्या करेंगे 804, ये देखें पॉइंट यहाँ पे था, कितनी वैल्यू से आगे जाना है, 2 से आगे जाना है, तो ये यहाँ पर आया, फिर इधर से इधर चला गया, तो 804.0 लिखना है तो लिखने, अगर 4 ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखना तो डजेंट मैटर, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखिए ये वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 टू रेस पावर 5। अब कितनी वैल्यूज़ है, 5 है, 3 के बाद पॉइंट था, अब कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 हैं। तो देखें 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब इसका आंसर ये आ गया। अब देखें अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो जब पॉइंट ये इधर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट है ना, अभी मैंने साइंटिफिक फॉर्म में बताया था, तो पॉइंट अगर पीछे वाली साइड पे मतलब लेफ्ट साइड पे आता है, जो पावर आती है वो प्लस में आती है। ये देखें 1 2 3 4 और ये रहा 5, तो यहाँ पे भी 10 की पावर में क्या आ जाएगा 3.0 10 टू रेस पावर 5। सेम बिल्कुल हम लोग एग्जैक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 1.5 इंटू 10 टू रेस पावर 10 है, सिर्फ जस्ट 10 है, मतलब जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर में 1 लगा दें, ऐसे ही है। अब देखें ये पॉइंट ने सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू से आगे मूव करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15.0। इसका आंसर जी आ गया। अब देखें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि था 1.77 इंटू 10 टू रेस पावर भी 7 है। अब पॉइंट ने कितनी पोजीशन पे जाना है, 7th पोजीशन पे जाना है। ये देखें ये पॉइंट फर्स्ट पोजीशन के बाद है, ये देखें अब इधर आएगा तो 2 पोजीशंस आ जाएंगी, 7 7। अब आगे कितने 0 लगाएंगे कि 7 पोजीशन हो जाएंगी, 2 वैल्यूज़ तो थी, 5 लगाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ये देखें अब पॉइंट ने क्योंकि पॉजिटिव थी, मतलब जो नंबर जो हमारे पास पावर है वो प्लस में है, तो पॉइंट आगे जाएगा ना, राइट साइड पे मूव करेगा ना। तो ये देखें 2 वैल्यूज़ थी ना, फिर एक 0 लगाया, पहले यहाँ पे था, ये देखें 2 फिर 3 4 5 6 और 7। ये देखें बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट हम लोग कर रहे हैं, एक दूसरे का इन्वर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया 5.5 इंटू 10 टू रेज़ पावर -6। अब अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स हम लोगों ने जो पॉइंट है वो पीछे वाली साइड पे लगेगा। माइनस में अगर वैल्यू आएगी, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें पावर -7 था ना, तो ये देखिए 9 से पीछे वाली साइड पे 0 लगे हुए हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो माइनस में है, तो अब हम लोगों ने इसमें भी 0 किस साइड पे लगाने, पीछे वाली साइड पे। ये देखिए यहाँ पर है ना, अगर इधर जाएगा तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस हो जाएगी, तो कितनी, ये देखिए 55 को भी ऐसे रहने देने, पहले यहाँ पे था ना, इधर से इसने जाना है यहाँ पे, एक 0 लगा, 2 प्लेसेस हो गई, फिर ये 3 हो गई, ये 4 हो गई,
ये 5 हो गई और ये 6 हो गई और इससे पहले पॉइंट जाना है। यहाँ से पॉइंट अब किधर चला गया, इधर चला गया 6 डेसिमल प्लेस के ऊपर। यहाँ से किधर, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। बिल्कुल हमारा ठीक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉरी वो तो ठीक तरह से आप लोगों को नज़र ही नहीं आया। अब दोबारा देखें, अब ये यहाँ पे था पॉइंट तो इसने 6 डेसिमल प्लेस पे जाना था। 1 2 3 4 5 6 ये रहा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 × 10⁻⁻5 ये रही वैल्यू। अब ये बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब फिर माइनस में आ गया, इट्स मीन जब माइनस में आएगा तो जो ज़ीरो होंगे वो हमारी पीछे वाली साइड पे लगेंगे, मतलब हमारे लेफ्ट साइड पे लगेंगे। देखें ज़रा, अब ये इधर है ना, इसके यहाँ पर है पॉइंट। अब इसने कितनी पोजीशन पे जाना है, 5th पे। ये देखिए 4 1 2 3, ये देखिए ये 1 2 3 4 और ये रहा 5 और इससे पहले पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। मैंने अभी बोला है कि इधर पॉइंट से पहले 0 लगाएं ना लगाएं डजंट मैटर, पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो ये जो थे, ये भी हमारा क्वेश्चन जो था वो सोल्व हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6 हमारे 6 क्वेश्चन ये वाले भी कंप्लीट हो गए। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी फॉर्म में वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है। ये देखिए ये वैल्यू कितनी बड़ी है ना, ये भी कितनी बड़ी वैल्यू है, ये भी कितनी बड़ी वैल्यू है। अब हम लोगों ने साइंटिफिक फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में आएंगे, डजंट मैटर जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर आपने ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में जाना है तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं जूम कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जब भी साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, ये फॉर्म है उसकी, a × 10⁻n की फॉर्म में लिखना है। ए जो है उसको मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि ए को कहते हैं कोफिशिएंट। ए को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो 1 या 1 से बिगर होगी और 10 से तो स्मॉलर ही होगी। तो अब आप लोगों ने हमारे जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि जब भी साइंटिफिक फॉर्म में मैंने कोई भी क्वेश्चन लिखा, कोई भी सॉल्व किया मैंने, उसमें जो वैल्यू थी ना वो 1 से बड़ी थी और 10 से छोटी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक अगर आपको मेरे क्वेश्चंस की समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ लेना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।